गाइज, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। आप सभी लोगों का अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम है गाइज। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और यही रीजन है कि इस सेशन को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा सो दैट आप सब लोगों के साथ में हम लोग इस वीडियो को पढ़ सके, क्योंकि आज के जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस है 2018 और 2019 जून के पेपर के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और रैपिड फायर तरीके से मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपने अपने आंसर्स डेफिनेटली लाइव चैट में लिखते हुए चलिएगा और साथ ही साथ कम से कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन कर सके, इस मोटो से मैं ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मेरा नाम अदिति है गाइस। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन को अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड अदिति 10, राइट। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड अदिति 10 आप लोग यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसा मैंने आपको बोला था, पेपर 2 का कोर्स ये चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पेपर 1 का जो कोर्स है आप लोगों के लिए वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 MCQs विद एक्सप्लेनेशंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो हर वेंसडे आप लोगों के लिए एक नया बैच आता है गाइस और इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए इस वेंसडे से नया बैच शुरू कर रही हूँ। पेपर 1 और मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपका कोई भी पेपर 2 हो, वो सब क्लासेस आप लोग ले सकते हो मेरे साथ अकेले एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, चाहे वो प्लस हो आप लोगों का या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को ठीक लगता है आप उसे ले सकते हैं। मैं हमेशा गाइड करूंगी दैट गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आइकॉनिक में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, यहां तक कि इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी हो जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूंगा इसकी प्राइसेस अभी काफी लो है और जैसे रेफरल कोड आप लोग यूज करते हो तो और भी 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है। तो इस तरीके से 10% डिस्काउंट के साथ में आप लोग यूज कर सकते हो रेफरल कोड अदिति 10 एंड यू कैन इंश्योर योर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 26,000 फीस है मात्र 12 महीने की आप लोगों की, अब जो 23,400 में आपको मिल जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 एज वेल एज आप लोगों का गाइस जो मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स है, वो सब मिल जाएगी विद पर्सनल गाइडेंस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। शायद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है, मैं फिर से बता देती हूँ कि इस क्लास को सभी बच्चे या इस क्वेश्चन को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना और फिर चेक करना कि आप लोगों का आंसर मैच होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैंने जैसा बोला पिछले साल 2018 और 2019 जून के एग्जाम के हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑल बॉयज आर मेन। सभी के सभी जो आप लोगों के बॉयज हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो मेन के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑल मेन्स आर फादर, सभी के सभी जो मैन हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो आपके फादर के अंदर आ रहे हैं। तो बेसिकली अब कंक्लूजन आपको बोलना है कि सम मेन आर बॉयज, यानी कि कुछ मेन जो है वो बॉयज होने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि इससे कंक्लूजन हमारा सही साबित हो रहा है, यानी बेसिक डायग्राम से ही कंक्लूजन सही हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई भी चांस ऐसा है जहां पर मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई भी ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जहां पर कोई भी मैन बॉय ना निकले, या आई मीन सम मैन जो है वो बॉय ना निकले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑल बॉयज आर फादर। अब देखो सीन यहाँ पर ऐसा हो गया कि ये वही रिलेशन है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर आप लोगों का इंडिया है और इंडिया के अंदर आप लोगों का दिल्ली है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली इंडिया के अंदर आता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड के अंदर भी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया भी पूरा का पूरा वर्ल्ड के अंदर ही आता है। सो देयरफॉर ये वाला रिलेशनशिप हमेशा ही फॉलो करता है, इसीलिए आप लोगों का ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा और इसीलिए करेक्ट आंसर इसका निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम किसके अंदर पढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात यहां पर की जा रही है। देखो सर्च इंजन हो गया आप लोगों का वेब ब्राउजर्स हो गए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं
कि कौन सा सर्च इंजन होता है, कौन सा आप लोगों का क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, एज वेल एज आप लोगों के से इन दोनों के ही मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो गाइस इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आप लोगों का एक तरीके का ब्राउजर है। और ब्राउजर होता क्या है, देखो ब्राउजर जो होता है वो एक तरीके का ओपनिंग है, नाम में ही लिखा है ब्राउजर, यानी कि जो चीज आपको ब्राउज करने के काम में आती है ना, जो चीज आप लोगों को एक तरीके की ओपनिंग देती है। और ये ओपनिंग किसके लिए दे रही है, ये जो बड़ी सी www की दुनिया है, इस बड़ी सी दुनिया की ओपनिंग आप लोगों को देता है ब्राउजर। सो देयरफॉर आप लोगों का यहाँ पर ब्राउजर जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ब्राउजर एक कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्लाइंट मशीन पर रिसाइड करता है, जो क्या करता है आपको www की दुनिया से जोड़ता है। बेसिकली सर्च इंजन जो है वो आपका डेटा सर्च करके आपको देता है, वेयर सर्च इंजन को यूज करने के लिए, सर्च इंजन एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, उसे यूज करने के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और मैं बात करूं अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो गाइस इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वैसे भी आप लोगों का 2020 के अंदर क्या हो चुका है, शहीद हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। ये आप वैसे यूज नहीं करते, ये बहुत पहले हम लोगों ने यूज करना शुरू किया था। तो ये क्या है, एक तरीके का ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड एज व्हाट। देखो डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ये दोनों ही टर्म मैंने आप लोगों से कुछ वीडियो पहले डिस्कस करी थी। ये क्वेश्चन 2019 जून में आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोगों को ये बताना है कि कोई भी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ जाने को हम क्या बोलते हैं। तो देखो ना तो ये आप लोगों का क्या हो सकता है, डाउनलोडिंग हो सकता है, ना ही आप लोगों का अपलोडिंग हो सकता है। क्यों, देखो डाउनलोडिंग क्या होता है, इंटरनेट पे रखे हुए किसी भी ब्राउजर से किसी भी आप लोगों के कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर की पर किसी भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना है ना, उसे हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग का क्या मतलब होता है, मेरे कंप्यूटर से इंटरनेट पे रखे हुए किसी भी कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर करना इज अपलोडिंग। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। साथ ही साथ आप लोगों का अटैचमेंट जो वर्ड है वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता। चॉइस एलिमिनेशन से भी पता चलता है कि इसका करेक्ट आंसर ब्राउजिंग आना चाहिए। और वैसे भी गाइस इसे हम लोग नई टर्म, अगर आप लोग लेमन टर्म की बात करो है ना, लेमन मतलब बेसिकली आम भाषा के अंदर अगर आप देखो तो आप इसे ब्राउजिंग ही बोलते हो। जब एक वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, बेसिकली सर्चिंग कर रहे होते हो चीजों की, तो इसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ब्राउज करना, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्राउजिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कंप्यूटर और इंटरनेट आर आइडेंटिफाई बाय व्हाट, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी थी तो कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को आईपी एड्रेसेस का कंप्लीट डिटेल दिया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को आईपी एड्रेसेस के वर्जन्स भी पढ़ाए थे, आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 दोनों में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। A to F क्लासेस किस में होती है, 0 से 255 तक का कहां पर वैल्यू सिचुएटेड होती है, डॉटेड डेसिमल क्या होता है, कॉलन हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है, आईपी एड्रेस आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। किसी भी इंटरनेट पे रखे हुए रिसोर्स को, ना सिर्फ कंप्यूटर बट किसी भी रिसोर्स को हम किससे पहचानते हैं, उसके आईपी एड्रेस से पहचानते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से पहचानते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो तो देखो डोमेन नेम भी यहीं से निकल के आया हुआ एक टर्म है ना। देखो सीन क्या है, आईपी एड्रेस जो होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, वो नंबर फॉर्म के अंदर होता है। बट क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को नंबर याद करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए हम लोगों ने हर नंबर से एसोसिएटेड एक क्या बना लिया है, नाम बना लिया है ना। हमको नहीं बनाना होता, ये हमको नहीं बनाना होता है। बेसिकली डोमेन नेम सर्वर होता है आप लोगों का, ये सारा काम संभालता है। बेसिकली आईपी एड्रेस लेता है और आप लोगों को डोमेन नेम दे देता है। जैसे गूगल है, आप लोग बोलते हो www.google.com, तो हम लोग google.com बोलते हैं, तो वो डोमेन नेम है। वेयर एज अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे इंटरनेट की दुनिया की या पूरे के पूरे वेब रिसोर्सेज की, तो वो गूगल को google.com से नहीं जानते हैं, उसके किसी आईपी नंबर से जानते होंगे, ठीक है। तो उसके सर्वर को वो आईपी नंबर से जानते होंगे। तो ये चीज होती है आपका आईपी एड्रेस और डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या बोला गया है, द नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज टर्म्ड एज व्हाट, इंट्रानेट, इंटरनेट, आर्पानेट या फिर लैन। ये भी आप लोगों का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, और क्वेश्चन का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, सेम टॉपिक आप लोगों से पूछा गया है 2019 में भी, 2020 के अंदर भी, और डेफिनेटली 2021 में भी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा।
तो अगर मैं बात करूं कोई भी नेटवर्क जो बहुत सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करेगा, पूरी की पूरी दुनिया में कनेक्ट करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनेट। क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे इंटरनेट। साथ ही साथ जल्दी से टर्म डिस्कस कर लेती हूं आप लोगों से इंट्रानेट भी। देखो सीन क्या है आप लोगों का, देखो ये जो सारे के सारे टर्म है ना, जैसे कि आप लोगों का इंटरनेट हो गया, आप लोगों का इंट्रानेट हो गया, ये दोनों ही टर्म का मतलब अगर हम लोग समझे तो आपको आसानी होगी याद करने में। इंटर का मतलब क्या होता है गाइस? जब दो लोगों के बीच में हम कोई चीज डिस्कस करते हैं। इंटर मतलब बिटवीन टू और मोर पीपल, वेयर इज इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन वन सेल्फ, राइट, विद इन वन सेल्फ। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बेसिकली नेटवर्किंग का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बहुत ही आम भाषा में समझाया था कि नेटवर्किंग का मतलब ये है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जब कनेक्ट कर देते हैं तो हम इसे टर्म देते हैं क्या? नेटवर्किंग। ठीक है, अब इस नेटवर्किंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग डोमेन हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो डोमेन होता है वो होता है आप लोगों का गाइस इंटरनेट का, है ना, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स पूरी दुनिया के आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। वेयर इज इंट्रानेट का मतलब क्या होता है? इंट्रानेट का मतलब होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि दिल्ली ऑफिस के अंदर जितने भी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में आएंगे, उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंट्रा नेटवर्क। वेयर एज अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरी के पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स किसी एक नेटवर्क में आते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनेट। साथ ही साथ मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, एक और होता है गाइस, देखो एक्स्ट्रा नेट है ना। तो एक्स्ट्रा नेट क्या होगा? मान लीजिए कि ये दिल्ली हो गया और एक है इसका मुंबई ऑप्शन, है ना, एक क्या है इसका? मुंबई के अंदर भी ऑफिस है। तो मुंबई के ऑफिस के भी सारे कंप्यूटर्स को ले लीजिए और दिल्ली के भी आप सारे कंप्यूटर्स को ले लीजिए। तो ये दोनों कंप्यूटर्स यानी एक ही कंपनी के जब दो ऑफिसेस, दो रीजनल ऑफिसेस को हम एक ही नेटवर्क के अंदर समझने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। ठीक है ना, ये आप लोगों का डिफरेंस होता है इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को डायग्राम से याद दिलाऊं दोबारा से जल्दी से, तो ये होता है आप लोगों का इंटरनेट, ये होता है आप लोगों का एक्स्ट्रानेट और ये होता है आप लोगों को इंट्रानेट। ठीक है, इजी है। सो आई होप जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा है चीजें। अगर आर्पानेट की बात करूं तो आर्पानेट आप लोग अच्छे से जानते हो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी। यूएस मिलिट्री ने इंटरनेट जब बनाना शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 के सामने के दौरान, तो उसे हम लोग जानते हैं आर्पानेट के नाम से। अगर मैं बात करूं आप लोगों से लैन की, तो लैन होता है गाइस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जहां पर हम ये इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट पढ़ते हैं, ये डोमेन है गाइस, ये टेक्नोलॉजी है एक तरीके से। वेयर एज अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी, अगर मैं आप लोगों से बात करूं लैन की, मैन की, वैन की, पैन की, कैन की, तो ये जो सारे के सारे टर्म्स है, ये सभी के सभी टर्म्स एरिया वाइज, है ना, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज डिवाइड करते हैं आप लोगों की इंटरनेट की दुनिया को या आपके नेटवर्किंग की दुनिया को, टू बी प्रीसाइज, इंटरनेट की दुनिया को नहीं, नेटवर्क की दुनिया को। तो जैसे लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होगा? जो आप लोगों के लोकल एरिया के अंदर है, सबसे छोटी सराउंडिंग के अंदर जो है। अच्छा, उससे भी छोटा कोई हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो सकता है। फिर आप लोगों का होता है गाइस वैन, जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल है इंटरनेट, है ना, जो सबसे बड़ा होता है। एक होता है आपका मैन, जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन जैसे मेट्रो सिटीज होती है, तो एक सिटी का नेटवर्क क्या हो जाएगा? आपका मैन हो जाएगा। पूरी दुनिया का क्या हो जाएगा? वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड और इवॉल्व फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ आर्पानेट। तो ऑब्वियसली ये ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है आप लोगों का, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इसको दोबारा से पॉज करें और सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच करिएगा, मेरे आंसर से मैच करिएगा कि आप दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? ऑल कैट्स आर मैमल्स। ठीक है ना, सभी की सभी जो कैट्स हैं वो किसके अंदर आ रही है? मैमल के अंदर आ रही है। ठीक है जी, चलिए ओके। नो टाइगर्स आर कैट, भाई नो टाइगर्स आर कैट। ठीक है, बेसिक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि कैट के बीच में और टाइगर के बीच में कांटा लगेगा और मैमल्स के अंदर आएगा आप लोगों का क्या? मैमल्स के अंदर आप लोगों का आ जाएगा कैट्स।
अब देखो क्या बोला जा रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि नो टाइगर इज अ मैमल। देखो बेसिक डायग्राम से तो ये बिल्कुल सही हो रहा है, पर क्या मैं इसके लिए कोई और डायग्राम बना सकती हूँ? तो अगर आप देखो ध्यान से, ये हो गया आप लोगों का मैमल, ये हो गया आप लोगों का क्या कैट, और ये हो गया आप लोगों का टाइगर। अगर हम ये डायग्राम बना दे तो आप लोगों का ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये आप लोगों का फर्स्ट डायग्राम है और ये आप लोगों का सेकंड डायग्राम है। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे बेसिक डायग्राम से गलत प्रूफ नहीं होता है कंक्लूजन, तो हम सेकंड डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने सेकंड डायग्राम बनाया। अब सेकंड डायग्राम बनाने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सारे के सारे टाइगर्स जो हैं वो आप लोगों के मैमल के अंदर आ रहे हैं। इनफैक्ट इसका तीसरा डायग्राम भी बन सकता है जिसके अंदर सम टाइगर्स और मैमल बना सकती हूँ। तो अब क्या करें इस कंडीशन के अंदर? तो इसे हम लोग रखते हैं अभी होल्ड पर। वैसे तो अभी ये हमें गलत ही लग रहा है। आगे देखो, नो मैमल्स आर टाइगर। अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ध्यान देखिएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत प्रूफ हो रहा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो रहा है। तो फिर से इसकी तरफ क्रॉस लगाऊंगी। आगे देखो, कैट्स आर टाइगर। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, कैट्स आर टाइगर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा हुआ है कि नो टाइगर्स आर कैट, ये तो नहीं हो सकता। और एक लिखा है नन ऑफ दी अबव। अब मुझे आप बताइए कि यहां पर कौन सा कंक्लूजन आप लोगों का फॉलो करेगा, कौन सा कंक्लूजन है जो आप लोगों का फॉलो करना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। क्योंकि तीनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ये, इसमें आपको दो चूज करने या एक चूज नहीं करना था, आपको बताना था ABCD के बिहाफ पे कौन सा सही होगा। तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि ना ये ट्रू है, ना ये ट्रू है, ना ये ट्रू है। अच्छा, डायग्राम मैंने कौन से कंसिडर किया ये जरूर बताइएगा आप सभी लोग। मैंने डायग्राम कंसिडर किया है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं कंसिडर किया है। सेकंड वाला डायग्राम पूरे क्वेश्चन के लिए कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच इज कॉल्ड एज व्हाट? पाई चार्ट, स्लाइड प्रेजेंटेशन, बुकमार्क या फिर प्लॉट? थोड़ा सा सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग इसे डेली लाइफ के अंदर यूज भी करते होंगे। अगर आप सभी लोगों को आंसर पता चल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बुक मार्क, ऑप्शन नंबर सी, बुक मार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे पास में बहुत सारी टैब्स आप लोगों के पास में होती है, ठीक है, कंट्रोल एम से, जिसको हम लोग खोलते हैं न्यू टैब के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वहां पर सबसे लास्ट में कुछ इस तरीके का ऑप्शन बना हुआ होता है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारी एक लिस्ट निकलती है जिनको आपने सेव किया हुआ होगा, या जिन वेब पेजेस को आपने सेव किया है एज बुक मार्क, है ना। राइट हैंड साइड में जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन होता है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर भी होता है क्रिएट बुक मार्क। किसी भी वेब पेज पे आप होते हो, वेबसाइट पे आप होते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसे बुक मार्क कर सकते हो, या मल्टीपल टैब्स को भी एक साथ में आप क्या कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो। जैसे आप लोग कभी कोई किताब पढ़ते हो तो किताब पढ़ते वक्त जहां पर आप लोगों का पेज खत्म हुआ, यानी कि मान लीजिए कि आप रात में पढ़ रहे थे और पेज नंबर 10 पे आप लोगों को नींद आ गई, तो अब आप क्या करते हो कि शुरू दोबारा से याद थोड़ी ना रहता है यार कि कल कोई बुक पढ़ेगा तो एग्जैक्टली याद होगा कि 10th पे कौन से पैराग्राफ पे थे, क्या थे, तो आप लोग बुक मार्क लगा देते हो ना कि 11th से शुरू करना है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप बुक मार्क करके रख लेते हो सारे के सारे लिंक्ड पेजेस को, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं बुक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आप लोगों से पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश का जो कॉन्सेप्ट आया था is to execute payment by what? ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स या फिर यूजिंग कंप्यूटर ओवर नेटवर्क? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है यहां पर? इलेक्ट्रॉनिक कैश का जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया था? तो गाइज वो आया था आप लोगों के ATM कार्ड से, है ना। ATM कार्ड से ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM की फुल फॉर्म होती है। कुछ लोग इसे एनी टाइम मनी भी बोलते हैं, है ना, कुछ लोग इसे एनी टाइम मनी से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको याद रखना है, वैसे करेक्ट आपका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ATM कार्ड से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन आप लोगों को क्या करना है, पॉज करना है और फिर अपना आंसर निकाल के दोबारा से प्ले करके चेक करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ऑल बुक्स आर
क्लॉक्स, सभी की सभी जो आप लोगों की बुक है वो किसके अंदर आ गई है, क्लॉक्स के अंदर आ गई है। सम क्लॉक्स आर चिप, अब कुछ क्लॉक्स जो है वो आप लोगों की क्या है, चिप है। तो बेसिक डायग्राम ये बन गया। बट क्या यहाँ पर एक ही डायग्राम बनेगा, सोच के देखो, क्या यहाँ पर एक ही डायग्राम पॉसिबल है? डायग्राम और भी पॉसिबल है, बट मैं कब बनाऊंगी, जब नेसेसिटी होगी, बिना नेसेसिटी के नहीं बनाऊंगी। सम क्लॉक्स आर बुक, अब देखो ऑल अगर ट्रू है तो सम तो ट्रू होने ही वाला है, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, ये तो ट्रू होने ही होने वाला है। आगे देखिए, नो क्लॉक्स आर बुक्स, भाई कोई भी बुक कोई भी क्लॉक बुक नहीं होगी, ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, तो ट्रू तो आपका नहीं होगा। सम बुक्स आर चिप्स, अब देखो यहां से देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट जो है वो तो आप लोगों का गलत प्रूव हो रहा है। अब क्या करूं, दूसरा डायग्राम बनाऊं? अरे नहीं बनाना है, हमारा काम ही यही है। ट्रिक रिमेंबर करिए गाइस, है ना। सो आई होप कि आप लोग अभी समझ रहे हैं धीरे धीरे। ट्रिक रिमेंबर करिए, गलत प्रूफ करना है, हमेशा याद रखना। पहली बार बोल रहा हूं, नेगेटिव सोचो कि गलत प्रूफ करना है, तो यानी कि मैं दूसरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी। कुछ बच्चे यहां पर दूसरा डायग्राम बना देते हैं ताकि ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाए, भाई ऐसा नहीं करना है। नो बुक्स आर चिप्स, अब देखो यहां पर क्या बोला हुआ है कि कोई भी बुक्स जो है वो चिप नहीं है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये सही साबित हो रहा है, बट अब मैं अगर ये वाला डायग्राम बना के दिखा दूं तो आप क्या करेंगे? अब मैम ये वाला अगर डायग्राम बना दिया तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत प्रूफ हो गया, ये लीजिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत प्रूफ हो गया। यानी कि या तो मैं ये डायग्राम कंसिडर कर लूं या मैं ये डायग्राम कंसिडर कर लूं, दोनों ही कंडीशन में फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमेशा ही ट्रू आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है। अगर किसी को भी सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, जब कल लाइव क्लास लूंगी तब आप लोगों से डिस्कस कर लूंगी सुबह 8 बजे। ओके, बट आई होप कि अभी आप लोगों को मेरे साथ में समझ में आ रहा होगा। आज का मोटिव यही है गाइस कि मैं आप लोगों को सारे 18-19 के क्वेश्चन मेजरली करवा दूं, ठीक है। फिर हम लोग ईमेलिंग वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसीलिए मैं आज ये कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a service that allows a user to log into another computer somewhere on the internet is called what? Telnet, FTP, email या फिर Usenet. A service that allows a user to log into another computer somewhere on the internet, उसे हम क्या बोलते हैं? टेलनेट बोलते हैं, FTP बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं या फिर यूजनेट बोलते हैं। देखो गाइस, आप लोगों का टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेली नेटवर्क, है ना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोल सकते हो। तो आप लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। टेलनेट जिसमें हम लोग बोलते हैं, टेलनेट बेसिकली क्या होता है? रिमोट एलोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, रिमोट एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। रिमोट एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं आप लोगों का टेलनेट, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेलनेट। अच्छा, FTP क्या होता है भाई? आप सब लोग जानते हो, बहुत ही सिंपल है ये, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम लोग सब जानते हैं, और यूजनेट आपके कोई काम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटरनेट सर्विस दैट इज यूज्ड बाय द यूजर टू मूव अ फाइल। तो देखो फाइल को मूव करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? आप लोगों का FTP यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन था, FTP बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, FTP हो गया, SMTP हो गया, ठीक है, SMTP हो गया, POP हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप लोगों का POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये फेमस प्रोटोकॉल्स है UGC नेट एग्जामिनेशन के अंदर, है ना। FTP हो गया आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Anonymous FTP files are called as accessible files. Anonymous का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा भी है, बेनामी FTP फाइलों को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? इनको हम लोग बोलेंगे गाइस, जो सारी की सारी फाइल्स आप लोगों की पब्लिकली एक्सेसिबल होती है ना, पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेनामी, ठीक है। बेनामी इसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर वो प्राइवेट होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका ओनर होगा, कोई ना कोई होगा जो उन फाइल्स को सिक्योर कर रहा होगा। ये कैसी है? बेनामी है। जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना,
एक तो होता है भाई आपका स्ट्रे डॉग और एक होता है आपका पेट। तो आपका पेट जो होता है उसका नाम रखते हो ना, स्ट्रे डॉग का कोई नाम थोड़ी होता है, वो बेनामी होता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। सारा केयर सारा प्यार सब हम हमारे पेट पे ही दिखाते हैं, स्ट्रे डॉग्स पे नहीं दिखाते हैं, वो ही चीज चल रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ड्रिल सेम है ना, प्रैक्टिस ड्रिल सेम है, पिछले साल का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, होल्ड करना है, सॉल्व करना है, फिर आंसर चेक करना है। ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, सभी की सभी जो आप लोगों की टीचर्स हैं वो सभी किस में आएंगी, गर्ल्स के अंदर आएंगी। एंड नो गर्ल इज डल, ये तो बहुत ही सही बात बोली, नो गर्ल इज डल। तो ठीक है, इस तरीके से बेसिक डायग्राम बन गया। और कोई डायग्राम बन सकता है क्या इसका, नहीं भाई और कोई डायग्राम अभी तो नहीं दिख रहा है। आगे देखो, नो बॉय इज अ टीचर। अब देखो यहां पर बॉय का कंसिडरेशन करवाया गया है, जबकि यहां पर कहीं भी स्टेटमेंट्स के अंदर तो बॉयज के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। तो क्या करूं इस स्टेटमेंट का, आगे देखो, नो टीचर इज डल। अब देखो गर्ल के अंदर सारी की सारी टीचर आती है और गर्ल ने काटा मार दिया है डल का, तो काटा इस पे भी लगा है ना, तो काटा लगा इसको भी, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट आप लोगों का सही हो गया है। और कोई तरीका भी नहीं है इसे गलत प्रूफ करने का, इसीलिए सीधा सीधा आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते है ना, छोड़ दिया ना हमने इसको, इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेगा, दैट इज इट, सिंपल। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, ऑल पोएट्स आर इंस्पायरिंग। सभी के सभी जो पोएट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल आर्टिस्ट आर ऑल्सो इंस्पायरिंग, तो सभी के सभी जो आर्टिस्ट है वो भी इंस्पायरिंग होते हैं। ये चीज आप लोगों की हो गई है। अब यहाँ पर देखो बेसिक डायग्राम में मैंने पोएट और आर्टिस्ट में कोई भी क्या नहीं लिया है, कॉमन चीज नहीं ली है। मेरा बेसिक डायग्राम यही बन रहा है, हो सकता है कि आपका बेसिक डायग्राम कुछ और बन रहा हो सकता है कि आपने दोनों को लिंक कर दिया हो, बट अल्टीमेटली हम दूसरा डायग्राम कब बनाएंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी। ऑल आर्टिस्ट आर पोएट्स, समझ रहे हैं मैंने क्यों नहीं बनाया, मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि पहला डायग्राम से ही मैं गलत प्रूफ करना चाहती हूँ चीजों को। सम इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट। आप देखो यहां पर सम इंस्पायरिंग पर्सन आर नॉट आर्टिस्ट, चाहे आप लोग 2 डायग्राम्स बना के देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो ये ऑप्शन है वो क्या नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वैसे भी शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोगों को याद हो तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको हमेशा बताया था, जब भी सम के साथ में नॉट लग जाए है ना, तो नेगेटिव स्टेटमेंट को तो पहले ही काटा मार दो, अगर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है तो। अगर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है और आइदर और भी नहीं है, इसमें आइदर और भी नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी वाले में ही अक्सर आइदर और मिलता है। अगर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है तो सीधा सीधा सम के साथ में जब भी नॉट दिख जाए काटा मार दो, वो तो कभी नहीं होता है ना। ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाई थी, ऑल्दो हमने डायग्राम बना के भी इसे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखो, ऑल हॉर्सेज आर डोंकी एंड ऑल डोंकीज आर मंकी। अब इस डायग्राम को देखें, सभी के सभी जो हॉर्सेज हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, डोंकी के अंदर आ रहे हैं। एंड ऑल डोंकीज आर मंकी, भाई सभी के सभी डोंकी किसके अंदर आ रहे हैं, मंकी के अंदर आ रहे हैं, सही बनाया है। आगे देखिए, ऑल हॉर्सेज आर मंकी, सभी के सभी हॉर्सेज जो है वो मंकी के अंदर आ रहे हैं। अगेन वही बात है भाई, वर्ल्ड के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं कर सकती इसको। ऑल मंकीज आर हॉर्सेज, सभी के सभी मंकी हॉर्सेज है, नहीं 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 नहीं, सम मंकीज आर ऑल, आप लोगों का हॉर्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप लोगों का ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए कहां गया, अरे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होना चाहिए, है ना भाई, है आंसर है ना, घबराना नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के आपके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर मैं आप लोगों से लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछती हूँ, वेट करती हूँ आपके आंसर का, बट कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे बिना पूछे है ना, या मेरे बिना हिंट दिए क्या आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो टेक इट एज अ प्रैक्टिस सेशन। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों के लिए प्लस पे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं,
मेरे साथ साथ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी के सभी कोर्सेज आप लोग लाइव ले सकते हो और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, है ना। तो जितने भी नए बैचेस आए हैं सारे नए बैचेस में एनरोल कर लीजिए। जितने भी बैचेस में आपको करना है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा प्लस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ ऑफर जो चल रहा है उसे अवेल करो, क्योंकि 31 जुलाई तक ये ऑफर रहेगा, इसके बाद में ऑफर नहीं रहेगा। तो अभी आपको 6 मंथ की वैलिडिटी में 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और 12 मंथ के अंदर भी 2 मिल रहे हैं, यानी आप लोगों को 10,000 में 8 महीने मिल रहा है और आप लोगों को 13,000 के अंदर क्या मिल रहा है, 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्लस की बात करूं तो स्पेशली इनफैक्ट आइकॉनिक पर भी है ये चीज आइकॉनिक पर भी है। ओके तो इसी तरीके से प्लस या आइकॉनिक के आप लोग बेनिफिट्स उठाते रहिए। अब बग्स बाउंटी के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको कंटेंट में कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगता है गाइस, तो उस कंटेंट को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगा। और अगर आप लोग फर्स्ट बनते हो कुछ इनएप्रोप्रिएटनेस को क्लेम करने वाले, तो आपको प्राइज भी दिया जाएगा, है ना। बट ऐसे ही नहीं, मतलब कुछ ढंग का होना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज ये वीडियो और ये बनाने का तरीका पसंद में आया होगा। कल मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ के ऑप्शंस का वेट करूंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज कम समय में हमने ज्यादा क्वेश्चंस किए होंगे। मैंने नोटिस किया 3-4 दिन से हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, बट आई थिंक आज हम लोगों ने कुछ 14-15 क्वेश्चंस किए होंगे। सो यही मोटो था। बाकी के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। 12 बजे यूट्यूब पे क्लास रहने वाली है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की, जो कि लाइव क्लास रहेगी। शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जिन्होंने भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए जिन्होंने भी प्लस ज्वाइन नहीं किया है 31 जुलाई से पहले ज्वाइन कर सकता है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।